हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान पहले दीन कमाएंगे और फिर दुनिया कमाएंगे। अब ये दीन और दुनिया होता क्या है इसको समझ लेते हैं। असल में दीन कमाना है कि आपने अच्छाई कमाई, यानी आपने सत्य का साथ दिया, या फिर आप आध्यात्म की राह पर गए, यानी आपने आध्यात्म को कमाया। ये हुआ दीन कमाना। और दुनिया कमाने से मतलब है कि आप जब इस दुनिया में आए तो जीवन यापन के लिए आपको जो पैसा वैसा कमाना पड़ा उसे कहते हैं दुनिया कमाना। दोस्तों, चाहे अवतार हो या एक साधारण इंसान हो, जब भी भगवान धरती पर आते हैं तो उन्हें भी एक साधारण मनुष्य की तरह जीना पड़ता है। जैसे एक साधारण मनुष्य को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी व्यवसाय की ज़रूरत होती है, वो कोई काम करता है अपने घर परिवार की परवरिश के लिए, तो ये सब अवतारों के साथ भी होता है। तो मैंने आपको बताया कल की पहले दीन कमाएंगे और फिर दुनिया कमाएंगे। हमारे शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कुछ दीन कमा और कुछ दुनिया कमा, तब हरि से हेत लगा बंदे। क्योंकि अगर आप दीन और दुनिया जब तक आप साथ में नहीं कमाएंगे, आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी सही नहीं चल पाएगी। जैसे मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके मन में एक चिंता बनी रहेगी कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। आज बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी अच्छे से बितानी है तो उसके लिए पहले आपके पास पैसा भी होना चाहिए। और खासकर अगर आप एक ग्रस्त आश्रम में रहते हैं तो कल की अवतार जब आएंगे तो इनको भी आध्यात्म का तो चस्का होगा ही, आध्यात्म की पराकाष्ठा को तो ये छुएंगे ही, लेकिन इनको भी जीवन यापन के लिए कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन इनको उस पैसे को बस उतनी ही वैल्यू देंगे ये जितनी देनी चाहिए, क्योंकि ये असली पैसे को वैल्यू देंगे। जैसे हमारे कबीर बोलकर जाते हैं कि कबीरा सोधन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे न कोई। कल्कि को भी यही बताया जाएगा जैसे आज एक आम बच्चे को बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी कमाई करोगे तभी तुम्हारी जिंदगी चल पाएगी, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करो। कल्कि को भी ये बताया जाएगा। और ये बात हमारे आजकल के सारे माँ बाप बच्चों से बोलते हैं। ये बात हमारी रामचरितमानस में बहुत पहले से लिखी है कि मात पिता बालक नु बुलामे और उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। कि माता पिता बच्चों से कहेंगे बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। तो कल की अवतार के माता पिता भी उन्हें यही कहेंगे कि बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को नहीं कहेंगे। लेकिन कल की के अंदर वो जो आध्यात्म का कीड़ा है, जिस कार्य के लिए वो धरती पर आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करता रहेगा। और कल्कि के मन में अध्यात्म जो है वो बचपन से ही पैदा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, क्या फर्क है एक आम लड़के में और जब कल्कि एक लड़का बनकर आएंगे उसमें। दोस्तों, आज का जो मानव है वो क्या करता है, वो 10-20 साल तक बच्चा होता है, फुल मौज करता है, मस्ती करता है। फिर 20 साल के बाद, 20 साल के अंदर ही आजकल तो पढ़ाई लिखाई होने लगती है। माँ बाप बताने लगते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, लिखाई करो, तभी तुम एक अच्छी नौकरी पा पाओगे। तो आजकल सभी बच्चों की सोच ये हो गई है कि हम अच्छी पढ़ाई करें, लिखाई करें। सब 20 से 25 साल की उम्र में पढ़ाई करते हैं, अच्छा अपना करियर सेट करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, उसके बाद बच्चे करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया की सारी मौज लेते हैं। और अंत में जाकर उन्हें बताया जाता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो तो तुम्हें अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो अंत में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन कल की अवतार जो है वो आम मानवों से बिल्कुल उलट होंगे। आम मानव ईश्वर की भक्ति को सबसे लास्ट में रखता है कि पहले मैं मौज कर लूं, मस्ती कर लूं, अभी तो खूब पाप कर लूं, खूब कमाई कर लूं, खूब धंधे कर लूं, अंत में जाकर बूढ़ा जब हो जाऊंगा तब भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन कल्कि का बिल्कुल उल्टा होगा। कल्कि 15 साल की उम्र तक एक बच्चे की तरह जीवन जिएंगे, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, मस्तीखोर होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान के प्रति इनके अंदर जिज्ञासा बचपन से होगी। तो कल्कि जब आम लड़के जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि तुम ये शौक तभी पूरे कर सकते हो जब तुम पढ़ाई करोगे। तो उस उम्र में कल्कि जो है, जिस उम्र में आप ऐसा समझ लीजिए छोटा सा बच्चा जब करियर बनाता है, तो जिस उम्र में एक
पढ़ने लिखने वाला बच्चा आईआईटी की किताब पढ़ता है, उस टाइम पर कल की भगवत गीता पढ़ रहे होंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जिस उम्र में बच्चे करियर बनाते हैं उस उम्र में कल की आध्यात्म का सारा ज्ञान ले रहे होंगे, क्योंकि कल की को पता लग जाएगा कि ये तो जीवन नहीं है कि भाई आए पढ़ाई लिखाई करी, अब एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लेंगे, अच्छी सी 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना की नौकरी पकड़ लेंगे, हमारा पैकेज इतने का हो जाएगा, फिर हम कहीं पर जाकर एक फ्लैट ले लें किस्तों पर, एक गाड़ी ले लें किस्तों पर, जिंदगी भर उन्हीं किस्तों को भरते रहें और ऐसे ही मर जाए। ऐसा जीवन तो नहीं होगा। कल्कि के दिमाग में ये बात हिट कर जाएगी कि यार मैं इसलिए तो नहीं आया हूं कि नौकरी करूं, धंधे करूं, अच्छी नौकरी करूं, गाड़ियां ले लूं, बंगले ले लूं और फिर एक दिन इस संसार से चला जाऊं। कल की जिंदगी की हकीकत को ढूंढने में लगेंगे। तो जिस उम्र में कल की आम बच्चे अपना करियर बनाते हैं, जिस उम्र में आम बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अच्छी अच्छी नौकरी आईपीएस और ये बनते हैं, उस उम्र में कल की जो है वो ईश्वर के ज्ञान की तरफ बढ़ चलेंगे। अब जब ये ईश्वर के ज्ञान की तरफ बढ़ चलेंगे तो हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, हम भी 4 लोगों को बताएं कि हमारा लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है। ऐसा कल्कि के माँ बाप का भी सपना होगा, लेकिन कल्कि जिस राह पर निकल पड़े होंगे उससे सब घर वालों के मन में भी ये आ जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है। और कल की भगवान के जितने रिश्तेदार होंगे, चाचा मामा ताऊ फाऊ, सब अपने बच्चों का आकर टशन दिखाएंगे कि देखो हमारा बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा ये करता है। और कल्कि के माँ बाप से पूछा जाएगा कि आपका बच्चा क्या करता है, तो उनके पास कुछ जवाब होगा नहीं कि भाई हमारा बच्चा तो भक्ति करता है। और ये सारी चीजें मैं अपने अनुसार ऐसा सोचता हूं, वो आपको बता रहा हूं कि कल्कि का जीवन ऐसा रहा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे महापुरुषों का जीवन ऐसा ही रहा है। अब कल्कि अवतार अपना करियर बनाने के टाइम पर उन्होंने भगवत गीता अध्यात्म की पराकाष्ठा को जाना है। तो जिस समय पर लोग करियर बनाते हैं, कल्कि आध्यात्म जगत को पूरी तरीके से जान जाएंगे। अब बारी आएगी कल्कि के सामने जो फर्ज हैं, माँ का, बेटी का, भाई का, बहन का, बाप का, सारे फर्ज निभाने हैं अब कल्कि को। और कल्कि आध्यात्मिक दुनिया को जीत आ चुके हैं। एक बात मैं और बता दूं कि आध्यात्मिक सफर को जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप सांसारिक सफर को जीत लोगे। आध्यात्मिक जर्नी आपकी अलग है, उस पर आप पराकाष्ठा पे हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको संसार में पराकाष्ठा मिल जाएगी। जितना आप आध्यात्मिक जर्नी में पराकाष्ठा पर जाओगे, उतना सांसारिक जिंदगी में आपका लेवल नीचे कर दिया जाएगा। हमारे जितने भी महापुरुष आए, सब इनका आध्यात्मिक लेवल 1 नंबर का था, लेकिन इनकी असलियत जो थी, ये जिस जिंदगी में जीते थे, सांसारिक जिंदगी इनकी बड़ी छोटी सी थी। कबीर साहब, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान की 52 बार मारने की कोशिश करी गई, तब भी कोई मार नहीं पाया। लेकिन काम क्या था, कर्म क्या था, एक छोटे से जुलाहे थे। तो कल्कि भी पहले अपने आध्यात्मिक सफर को पूरी तरह जीत लेंगे, लेकिन बाद में कल्कि को ध्यान आएगा कि अब मुझे अपने सारे फर्ज निभाने हैं, और फर्ज निभाने के लिए चाहिए पैसा। तो जो इंसान बुढ़ापे में करते हैं जाकर भक्ति, वो तो कल्कि शुरू में कर लेंगे। मतलब इंसान जो करता है वो उसका उल्टा करेंगे। जैसे इंसान बुढ़ापे में जाके भक्ति करता है, कल्कि भरी जवानी में भक्ति करेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब अपने आध्यात्मिक लेवल को जीत लेगा, फिर वो सांसारिक लेवल को जीतना चाहेगा, क्योंकि बिना सांसारिक लेवल जीते वो अपने फर्जों को नहीं निभा सकता। और कल्कि को अपने सारे दायित्व निभाने हैं। कल्कि के साथ सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो घर छोड़कर संन्यास नहीं ले सकता, उसको अपने सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। हमारे जितने भी महापुरुष आए, इन्होंने गृहस्थ आश्रम में जीवन बिताया, ये दिखाने के लिए कि सारे फर्ज निभाते हुए तुम आध्यात्मिक जर्नी को जब पाते हो, तब तुम ईश्वर बनते हो। तो कल्कि अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए बहुत से प्रयास करेंगे, पैसा कमाने के लिए बहुत से प्रयास करेंगे, लेकिन कलयुग हर प्रयास को इनके तोड़ने की कोशिश करेगा, हर तरीके से इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब ये महापुरुष धरती पर आते हैं, काली शक्तियां इनको किसी ना किसी तरह फंसा देती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल्कि भगवान तो इतने पावरफुल होंगे, आएंगे और मारकर चले जाएंगे सबको, ऐसा नहीं है। कल्कि इतना कष्ट भोगेंगे ना इस जीवन में आके कि आप सोच भी नहीं सकते।
जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो वो एक आम मानव से भी तुच्छ जीवन जीते हैं धरती पर। एक आम मानव भी उनको डांट कर चला जाता है, ऐसा जीवन जीते हैं। और ऐसा ही जीवन आज कल्कि जी रहे हैं। आपको अगर याद हो राजा हरिश्चंद्र की कहानी, राजा हरिश्चंद्र जो न्याय पर चलते थे, सत्य पर चलना उनकी आदत थी, लेकिन ये बात नेगेटिव शक्तियों को पसंद नहीं थी, कलयुग को पसंद नहीं थी। तो कलयुग ने उनसे भी नौकरी कराई, और नौकरी भी कैसी पता है? आज मैं तुमसे कहूं कल की अवतार बहुत छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे, सब कुछ करेंगे, तुम मानोगे? राजा हरिश्चंद्र से ऐसी नौकरी कराई थी कि शमशान में उन्होंने नौकरी करी थी। शमशान में जो भी लाशें जलने को आती हैं उनसे वो किराया वसूलते थे और जलने की अनुमति देते थे। ऐसी नौकरी राजा हरिश्चंद्र को करनी पड़ी। जो दुनिया का राजा था उसको भी किसी के यहां ऐसी नौकरी करनी पड़ी। और थोड़े समय बाद उनका बेटा मर गया, उनकी मां उनको बेटे को जलाने लाई, तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे भी पैसे लिए थे कि बेटे को तभी जलाने दूंगा जब तुम पैसे दोगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तो फर्ज निभाने के कारण इन महापुरुषों को इतना परेशान किया जाता है, एक आम मानव से भी इनको तुच्छ बना दिया जाता है। लेकिन आपको ऐसा दिखाया ही नहीं जाता। आपको तो दिखाया जाता है कि राम की मूर्ति है, राम बड़े हंस रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कभी आपने को किसी ने राम के संघर्ष की कोई मूर्ति या पेंटिंग दिखाई कि राम जंगलों में भटक रहे हैं, रोते हुए घूम रहे हैं? कभी आपने राम की ऐसी फोटो देखी? कृष्ण भगवान ने का जब फोटो आता है तो ऐसे दिखाते हैं हंस रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कितना संघर्ष किया, क्या कभी इनकी ये फोटो दिखाई? महात्मा बुद्ध की ये फोटो दिखा दी जाती है कि महात्मा बुद्ध जो है आराम से बैठे हैं, ऐसे तप कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध दर दर भटक रहे हैं एक एक रोटी के लिए। क्या कभी किसी ने आपको ये दिखाया ये फोटो में? फोटो में या पंडित मौलवी जितने भी लोग हैं, भगवान को हमें ऐसे दिखाते ही नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने भगवान को ऐसा दिखा दिया तो आम मानव समझ जाएगा कि यार भगवान भी तो हमारे जैसे हैं, फिर आम मानव भी भगवान बनने लगेगा। और जब आम मानव भगवान बन जाएगा तो इस दुनिया में पाप क्यों होगा? तो कल्कि भी आज ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, कल्कि अपने आध्यात्मिक सफर को तो जीत चुके हैं पूरी तरह। अब कल्कि अपने अंतिम चरण में है और मोह उन्हें परेशान कर रहा है। और मोह क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि कल्कि के सामने बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे फर्ज हैं जो उन्हें निभाने, और वो सारे फर्ज सिर्फ पैसे से निभेंगे। और दुनिया तरह तरह के मंदिरों में पैसा चढ़ा रही है, इतना इतना पैसा चढ़ा रही है मंदिरों में, मस्जिदों में। राम मंदिर में अभी इतना पैसा चल रहा है और राम मंदिर में चोरी तक हो गई। भगवान को इतना पैसा चढ़ाया जा रहा है, और रियल में बताऊं तो भगवान की जेब खाली है। भगवान 2-2 रुपए के लिए मोहताज हैं। आपको यकीन नहीं आएगा तो ये बात कबीर साहब ने बहुत पहले देख ली थी, लिख के गए थे कल्कि भगवान के लिए कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और साधु पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। कल कबीर ने बहुत पहले देख लिया था। कह रहे हैं कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज कर रहे हैं, और साधु यानी कल्कि जो है वो बेचारा भीख मांगने को तैयार है। कल्कि का ये जो सफर चल रहा है फाइनेंशियली कमजोर वाला, ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया है कल्कि की। राजा तो कल्कि ही है। तभी तो जब कल्कि राजा बनता है तो सतयुग को क्या कहते हैं? गोल्डन एज, सोना ही सोना। आज हर कोई सोने से ही तो पैसे वाला बन रहा है। हर देश जिसके पास जितना सोना वही तो पैसे वाला है। कल्कि के पास पूरी दुनिया का सोना होगा, इतना पैसे वाला बनेगा वो। लेकिन पहले कल्कि को उन सब चीजों का, जिन सब चीजों का त्याग आज कल्कि को करवाया जा रहा है, वही सब चीजें कल्कि को भविष्य में दी जाएंगी। तो कल्कि एक ऐसा युवा होगा जिसने सारे कलयुग के पापाचार सब कुछ देखे होंगे, जो रहा होगा सब चीजों में, लेकिन उसकी कभी इच्छाएं ये गाड़ी बंगले दौलत चौलत नहीं होगी। उसकी इच्छा होगी कि मुझे ईश्वर चाहिए, आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों। आज एक सच्चा भक्त की बात बता रहा हूं मैं। ये जोगी वाले भक्त जो जोगी बनकर बैठ जाते हैं, जटाएं रख लेते हैं, उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं। जो वेशभूषा तो धर लेते हैं लेकिन मन साफ नहीं कर पाते। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। तन को रंगने वाले जोगी तो इस दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उनकी बात जो मन को जोगी कर चुके हैं, जो सत्य पर चल रहे हैं।
वो सब भगवान को ढूंढते हैं कि आखिर भगवान है कहां। ऐसे ही कल्कि भी एक दिन ढूंढेंगे भगवान को, भगवान की पूरी खोज करेंगे, और जब वो भगवान को अपने अंदर ही पालेंगे तब उन्हें संतुष्टि होगी कि साला मैं दुनिया में भटक रहा था, भगवान तो मेरे अंदर है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। तो कल्कि का जीवन इतना साधारण होगा मेरे दोस्त, सोच भी नहीं सकते आप, इतना कठिन होगा सोच भी नहीं सकते आप। एक आम मानव से भी तुच्छ जिंदगी कल्कि अवतार बिताएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है, किसी महेंद्र पर्वत पर वो तपस्या कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है, त्रिकालदर्शी हैं, वो चाहे तो 1 मिनट में कुछ भी कर दे, सब बकवास है। कुछ नहीं पता कल्कि को। कल्कि अपने ज्ञान से सब चीजें पता लगाएंगे। जैसे हम अपनी चीजों को पता लगाते ना, ऐसे ही कल्कि पता लगाएंगे। धीरे धीरे सब चीजें कल्कि को क्लियर होंगी, सब चीजें सामने आएंगी। ये रियल बात है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।